आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता किला है जहां सब कुछ है, इतना विशाल कि मानो कोई शहर समंदर में तैर रहा हो। अंदर से कैसा दिखता है भव्य विमानपोत, हम आपको दिखाते हैं सीधे आईएनएस विक्रांत से। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय नौसेना की मारक क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए 45,000 टन इसका वजन है। 1700 नौसैनिक इसमें एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान मिग-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। आईएनएस विक्रांत से जुड़े कुछ अनसुने पहलू से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई करीब 52 मीटर है। बात की जाए इसमें जो स्टील लगा हुआ है, करीब 4 एफिल टावर के बराबर स्टील का इसके निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 2400 मीटर लंबी केबलिंग इसके अंदर की गई है। और इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था इसकी कीलिंग सेरेमनी के लिए और अब इसकी कमीशनिंग की तैयारी की गई है। कैमरामैन सत्य के साथ मजीद नेगी, आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट शिप कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, जहां से शिप को ऑपरेट करने की तमाम जो गतिविधियां हैं वो उन पर निगरानी रखी जाती है, चाहे इंजन हो, एसी कंपार्टमेंट हो, उसके अलावा आरओ सिस्टम और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जिससे शिप समंदर में चलता है। और यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए तमाम तरह के उपकरण नजर आ रहे हैं, जिन्हें डिजिटल के तौर पर मॉनिटर किया जाता है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष श्रीवास्तव हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण है शिप कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं गतिविधियों को? शिप कंट्रोल सेंटर को जैसे आपने बताया कि हम शिप का हार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे को कमांड्स आते हैं, जितने भी मेन प्रोपल्शन सिस्टम, 4 जीटीज फिटेड हैं शिप में, 4 इंजन, 8 डीजल ऑल्टरनेटर्स, एसी प्लांट जितने भी फिटेड है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने आईपीएमएस सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर सकता हूँ कि इफ एनी इमरजेंसी अराइजेज मैं उसको सॉल्व करूँ बिफोर कोई गलती हो। और जितने भी कमांड मुझे ब्रिज से आएंगे मैं शिप को मूव करने के लिए यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। किसी भी इमरजेंसी में किस तरह से सिग्नल आपके पास पहुंचते हैं और फिर उस पर एक्शन होता है? यहाँ पे जितने भी आप कंसोल देख रहे हैं, ये हमारे कुछ ना कुछ सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए लगे हैं। वहाँ पे मेरे जीटीज को मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ मेरे ऑक्सिलरीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोई भी अगर अलार्म रेज होता है किसी भी सिस्टम से जो सेंसर फिटेड है, चाहे वो इक्विपमेंट नीचे फिटेड हो या 2 डेक ऊपर फिटेड हो, यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक्शन लेके उस इमरजेंसी को सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों ना हो, मैं उसको भी यहाँ बैठ के स्टार्ट कर सकता हूँ। कितने नौसैनिक अधिकारियों की जरूरत होती है आपको यहाँ पर? और ये सेंटर आपका दिन रात 24 घंटे चलता है? जी, ये मेरा शिप सेंटर कंट्रोल सेंटर 24 घंटे मैन रहता है। एक ईओडब्ल्यू यहाँ बैठ के सारे ऑक्सिलरीज को ओवरऑल कंट्रोल करता है और उसके साथ जितने भी वॉच कीपर्स हैं हमारे, वो अराउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं सिस्टम पे। और इफ रिक्वायर्ड एक रोलिंग वॉच कीपर कैन गो अराउंड एंड सी इक्विपमेंट। शिप कंट्रोल सिस्टम जो कि एक तरह से शिप का, इस युद्धपोत का हार्ट है, हृदय है, जहां से उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है 24 घंटे दिन रात। और किसी भी आपदा के आने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सत्य के साथ मजीद नेगी, आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक।